तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में एक जायंट गोल्ड फार्म। अब देखो ये कोई बेसिक गोल्ड फार्म नहीं होगा, इसमें हम लोग एक आइटम सॉर्टर बनाएंगे और साथ में ऑटोमेटिक गोल्ड इंगट कन्वर्टर बनाएंगे। तो ये फार्म भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनेगा और बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से मैं इसको बनाऊंगा और जो कि तुम अपने वर्ल्ड में बना सकते हो और बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम करेगा। तो चलो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग अपने फार्म को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से भाई पहले एक एरिया ढूंढते हैं, लेकिन उससे पहले भाई रात हो चुकी है, पहले सो जाते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो हो चुका है नेक्स्ट डे। अब हम लोग चलते हैं भाई अपना फार्म को भाई एरिया ढूंढने। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोग ने वहां पर अपना एक एक्सपी फार्म बनाया था जो कि भाई कितना ज्यादा प्यारा बना था, जो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। यार मेरे को रेंडर डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है क्योंकि भाई ऑलरेडी भाई बहुत ज्यादा दूर बनाया और बहुत ही ज्यादा बड़ा फार्म बनाया है। तो वो देखो भाई हमारा एक्सपी फार्म है जिससे हम लोग को बहुत ज्यादा एक्सपी मिलती है। तो हम लोग को भाई गोल्ड फार्म भी बनाना है और हम लोग उसके लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ अपना गोल्ड फार्म हम लोग भाई इस वाले एरिया में बनाते हैं क्योंकि इस साइड अभी तक कोई भी फार्म हमारा नहीं बना है। तो यहाँ पर भाई हम लोग इस एरिया पे बनाते हैं अपना गोल्ड फार्म। तो इस वाले पहले होल को भाई भरना पड़ेगा और यहाँ पे डर्ट वगैरह लानी पड़ेगी और इस पूरे एरिया को फ्लैट करना होगा। तो चलो फिलहाल भाई जल्दी से जितना सामान हम लोग को लगेगा इस फार्म को बनाने के लिए और इस एरिया को फ्लैट करते हैं और फिर अपना फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके तो एरिया फ्लैट होने के बाद अब हम लोग को एक सनफ्लावर लगाना होगा जिससे हमको फार्म की डायरेक्शन पता चलेगी। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर का फेस इस साइड है तो मतलब हमारे फार्म का जो फेस होगा वो भी इस साइड ही होगा। अब इसके बाद हम लोग अपने फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ब्लॉक लगाते हैं और उसके आगे 9 ब्लॉक ऑब्सीडियन के लगा देंगे और 9 ब्लॉक के बाद हम लोग वापस से यहाँ पे एक स्टोन ब्रिक लगा देंगे एंड देन इसके ऊपर 9 ब्लॉक वापस से ऑब्सीडियन लगाएंगे और इसी तरीके से हम लोग पूरा एक पोर्टल बना देंगे। अब पोर्टल बनने के बाद हम लोग कोई भी कॉर्नर चूज कर लेंगे और मैं इस साइड का कॉर्नर चूज कर लेता हूँ और हम लोग क्या करेंगे, इस वाले जो ऑब्सीडियन है इसके पीछे एक ब्लॉक लगाएंगे एंड देन सामने की साइड फेस करते हुए एक डिस्पेंसर रख देंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद डिस्पेंसर से कनेक्ट करते हुए हम लोग 4 ब्लॉक लगा देंगे कुछ ऐसे और फिर इसके पीछे जाके एक ब्लॉक छोड़ के वापस से एक टेम्पररी ब्लॉक लगा देंगे कुछ ऐसे और फिर इस साइड आकर एक ऑब्जर्वर लगा देंगे और फिर इसके पीछे जो हमने ब्लॉक लगाया था इसको हटा के एक इसके फेस साइड हम लोग वापस से दूसरा ऑब्जर्वर लगा देंगे। तो जिससे यहाँ पे लाइट जलती रहेगी और इसके बाद एक और ऑब्जर्वर लगा देंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर जाएंगे और इसको स्टोन ब्रिक से कवर कर देंगे कुछ ऐसे और फिर जैसे ही हम लोग यहाँ पर स्टोन ब्रिक लगाएंगे और हम लोग को एक साउंड आने लगेगा और फिर नीचे उतर के यहाँ पर एक लेवल लगा देंगे और इसको ऑन ऑफ कर देंगे। फिर इसके बाद वापस से ऊपर जाएंगे और इसकी 2 हाइट की एक लेयर बना देंगे कुछ ऐसे और इसके बाद हम लोग नीचे उतर के ये वाले ब्लॉक से इनको तोड़ देंगे और इसकी जगह हम लोग ट्रैप डोर लगा देंगे और इनका गेट ओपन कर देंगे। अब वापस से ऊपर आएंगे, जो डिस्पेंसर हम लोगों ने पहले लगाया था उसमें हम लोग एक वाटर बकेट डाल देंगे और फिर वापस से ऊपर आके मिडिल वाले ऑब्जर्वर पर लावा डाल देंगे। अब जैसे ही लावा डालेंगे तुरंत ही हमारा पोर्टल होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और इसी के साथ हमारा जो ऊपर का काम था वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ देखो भाई हमारे पिगलिन्स भी स्पॉन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मतलब हमारा फार्म एकदम सही काम कर रहा है। तो अब हम लोग सबसे पहले अपने भाई फार्म को ऑफ करते हैं और अपना पिगलिन्स को मारने का किलिंग चेम्बर बनाते हैं। ओके तो सबसे पहले हम लोग अपने ऑब्सीडियन के आगे से जो डर्ट है इसको निकालना स्टार्ट करेंगे और दूसरे कॉर्नर तक रखेंगे। याद रखना ऑब्सीडियन तक ही हम लोग को ये जो डर्ट है इसको निकालनी है और इस साइड मैंने एक ब्लॉक ज्यादा निकालती थी तो उसको वापस से ऐसे रखा लेते हैं एंड देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक वाटर बकेट प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से और इसका फ्लो होते हुए आगे जाएगा और इस वाले ब्लॉक पे रह जाएगा। ठीक है, तो एक ब्लॉक हमारा छूट जाएगा जहाँ पर सारे पिलर्स हमारे नीचे गिरेंगे। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, अगर तुम लोग को इस फार्म से एक्सपी भी चाहिए तो इसको 20 से 22 ब्लॉक तक का बनाना और अगर तुम लोग को एक्सपी नहीं चाहिए और तुम लोग चाहते हो कि पिलर्स अपने आप मर जाए तो इसकी हाइट 25 ब्लॉक की कर देना। और हम लोग ऑलरेडी भाई अपना एक्सपी फार्म बना चुके तो हम लोग इसकी हाइट भाई 25 ब्लॉक की करेंगे जिससे हम लोग को कोई भी पिलर्स को मारना नहीं पड़ेगा। तो ये सारे ऑटोमेटिक मर जाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं नीचे भाई 25 ब्लॉक तक का खोद देते हैं। तो इतना नीचे आने के बाद हम लोग थोड़ा एरिया बड़ा कर देते हैं क्योंकि भाई इस एरिया में मुझे घुटन सी हो रही थी। थोड़ा सा एरिया बड़ा करते हैं जिससे हम लोग को फार्म अभी आगे बनाने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो थोड़ा बहुत एरिया भाई उन्होंने यहाँ पे खोद दिया। इसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चेस्ट लगाएंगे और फिर उसके ऊपर एक हॉपर लगा देंगे जो कि चेस्ट से कनेक्ट होगा। अब जितने भी पिगलिन्स भाई ऊपर से गिरेंगे सीधे वो उस हॉपर में गिरेंगे और अपनी लूट हॉपर में डाल के सीधे चेस्ट में आ जाएगी। तो ये काम हमारा सिंपल से गोल्ड फार्म बन चुका है। और साइड का जो एरिया हमारा ओपन दे रखा है इसमें हम लोग यहाँ पे ग्लास लगा देंगे जिससे हम लोग को भाई पूरा व्यू एकदम क्लियर मिले। ठीक है, तो ये काम हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा गोल्ड फार्म कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को बनाना है एक ऑटोमेटिक सॉर्टर। अब देखो इस फार्म से हम लोग को 2 चीजें मिलेंगी, एक तो रॉटन फ्लेश और दूसरा गोल्ड नगेट्स। अब देखो ये दोनों चीजें हम लोग अगर खुद से करेंगे तो ये कितना ज्यादा टाइम टेकिंग काम होगा और बोरिंग काम होगा। तो इसको पूरा ऑटोमेटिक बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे सॉर्टर बनाएंगे, एक आइटम सॉर्टर। तो चलो फिलहाल जल्दी चलते हैं ऊपर और सारा सामान लेके आते हैं जो जो हम लोग को लगेगा और फिर मिलते हैं। ओके गाइस, तो अपना सारा सामान लेके हम लोग नीचे आ चुके हैं और हम लोग ने अपना फार्म भी ऑन कर दिया था जो कि काफी ज्यादा सही काम कर रहा है। तो
देखो सॉर्टर बनाने के लिए हम लोग को थोड़ा एरिया क्लीन करना होगा, और तो चलो फिलहाल जल्दी से थोड़ा एरिया क्लीन करते हैं और फिर मिलते हैं। ओके गाइस, तो एरिया क्लीन होने के बाद हमारी जो चेस्ट होगी उसके 5 ब्लॉक नीचे तक डिग करना है और 5 ब्लॉक उसके पीछे तक भी डिग करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एरिया बना लेना। एंड देन जो ये वाली चेस्ट है उसके एक ब्लॉक आगे जाके हम लोग को अपनी यहाँ सबसे नीचे 2 चेस्ट रखनी होगी कुछ इस तरीके से। एंड देन इसके आगे 2 चेस्ट रख देना और देन इसके ऊपर भाई 4 चेस्ट ऐसे लगा देना। फिर इसके बाद हम लोग 4 हॉपर लगा देंगे जो कि सारी चेस्ट से कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से। फिर इसके बाद हॉपर से एक ब्लॉक छोड़कर हम लोग 2 ब्लॉक यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। एंड देन ये वाला ब्लॉक था इसको तोड़ देंगे। फिर यहाँ पर जो 2 रेडस्टोन टॉर्च होगी वो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे कुछ ऐसे। इसके बाद हम लोग कोबल स्टोन की भाई एक लेयर बना देंगे कुछ इस तरीके से, जो कि जैसे मैंने रखा है ऐसे रख देना। ठीक है, और फिर इसके बाद ऊपर आके जो हॉपर पे खड़े हो जाएंगे और फिर इस पोजीशन में हम लोग को यहाँ पे 2 कंपैरेटर लगाने होंगे दोनों साइड पे और देन इसको ऑन कर देंगे। फिर बचे हुए कोबल स्टोन पे हम लोग रेड स्टोन डस्ट लगा देंगे कुछ इस तरीके से। और फिर इसके बाद नीचे आके इस पोजीशन में हम लोग को यहाँ पे 2 रिपीटर लगाने होंगे। एक रिपीटर इस साइड लगाना होगा और देन एक रिपीटर इस साइड लगा देंगे। ओके, अब इसके बाद वापस से ऊपर जाके हम लोग यहाँ पे भाई एक हॉपर लगाएंगे जो कि हमारे कंपैरेटर से टच होगा। फॉर एग्जांपल देखो इस तरीके से हमारा हॉपर लगेगा जो कि 2 हॉपर यहाँ पे लगेंगे। एंड देन हॉपर लगाने के बाद इसको हम लोग ओपन करेंगे और इसमें 5 ब्लॉक का गैप होता है, तो इसमें हम लोग 4 ब्लॉक डर्ट लगा देंगे कुछ इस तरीके से, सेम एज दूसरे हॉपर में भी लगा देंगे। अब इसके बाद हम लोग अपनी लूट वाली चेस्ट से रॉटन फ्लैश और नगेट्स निकालेंगे और इनको एक एक हॉपर में डाल देंगे। एक साइड रॉटन फ्लैश रख देंगे और एक साइड नगेट रख देंगे। तो अब हम लोग को लास्ट में सिर्फ एक हॉपर लगाना है कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट करते हुए। एंड देन दूसरा हॉपर इस वाले हॉपर से कनेक्ट करते हुए। एंड देन लास्ट इस वाली चेस्ट से इस वाले हॉपर को कनेक्ट करते हुए। तो इसी के साथ हमारा ये जो सॉर्टर वाला काम था ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो दूसरा टास्क था सॉर्टर वाला ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को सिर्फ लास्ट चीज बनानी है जो कि है हम लोग को ऑटोमेटिक आयरन इंगट चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग को क्या हो रहा है नगेट्स मिल रहे हैं, अब हम लोग को चाहिए इंगट। तो चलते हैं फिलहाल जल्दी से अपने घर पे थोड़ा सा और सामान लेके आते हैं और अपने इंगट बनाते हैं। ओके गाइस, तो अपने फार्म से बाहर आ चुके हैं। तो हम लोग को अब सीधे सिर्फ 3 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए क्राफ्टर एंड दूसरा रेड स्टोन डस्ट और तीसरा ऑब्जर्वर। सिर्फ यही 3 चीजें चाहिए जिससे हमारा एक ऑटोमेटिक इंगट कन्वर्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्राफ्टर बनाने के लिए हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि क्या क्या रेसिपी लगती है। तो इसमें हम लोग को कुछ इस तरीके का सारा सामान चाहिए। तो जल्दी से सारा सामान कलेक्ट करते हैं और एक क्राफ्टर बनाते हैं एंड देन 2 ऑब्जर्वर और एक रेड स्टोन। ओके गाइस, तो मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे साथ हो जाता है स्कैम कि हमारी जो वीडियो हो रही थी रिकॉर्ड वो एकदम बंद हो जाती है और मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ और मैं पूरा फार्म कंप्लीट कर देता हूँ। तो चलो मैं तुमको फिर भी बता देता हूँ कि हम लोग ने ये ऑटोमेटिक इंगट कन्वर्टर कैसे बनाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये हमारी चेस्ट थी एंड देन इसके जस्ट नीचे हम लोग ने एक हॉपर लगाया था एंड देन उससे नीचे लगाया था हम लोग ने एक क्राफ्टर। तो क्राफ्टर के पीछे हम लोग ने 2 ऑब्जर्वर लगा दिए थे कुछ इस तरीके से जो कि ऑटोमेटिक अपने आप चलते जा रहे थे। एंड देन उसके आगे हम लोग ने एक रेड स्टोन डस्ट लगा दी थी कुछ इस तरीके से, जिससे हमारा क्राफ्टर बार बार अपने आप भाई इंगट बनाता जा रहा था। और इसके आगे जस्ट हमने अपनी एक चेस्ट लगा दी थी जो कि सारा सामान कलेक्ट करके इस चेस्ट में देगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्राफ्टर वाला एरिया बन गया था और दूसरी साइड मैंने क्या करा था 2 हॉपर लगा दिए थे जो कि चेस्ट से कनेक्ट होंगे। तो सिंपल सा बिल्ड था ये वाला और ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तो इसी के साथ हमारा पूरा बिल्ड था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अब थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह करते हैं और उसके बाद मैं तुम लोग को भाई पूरा अपना फार्म दिखाता हूँ भाई किस तरीके से लग रहा है। A few moments later. ओके गाइस, तो फाइनली हमारा जो भाई फार्म था बनके रेडी हो चुका है। अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ भाई हमारा फार्म जो था कैसा लग रहा है। तो देखो सामने रहा हमारा फार्म जो कि अभी फिलहाल बंद पड़ा है। और हाँ मैं देखो एक चीज तुम लोग को बताता हूँ कि देखो ये फार्म जब बना ना तो अपने जो गेम की भाई सेटिंग में जाके अपने जो गेम की डिफिकल्टी है इसको हार्ड कर देना, जिससे भाई तुम्हारे जो मॉब्स स्पॉन होंगे वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होंगे। तो चलो फिलहाल चलते हैं सीधे अपने फार्म पर और देखते हैं भाई हमारा कैसे काम चल रहा है। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने फार्म के पास और भाई मैंने इस पूरे एरिया को थोड़ा सा अच्छा बना दिया था और उन्होंने नीचे और ऊपर आने की भाई 2 रास्ता बना दी थी। और सबसे पहले तो हम लोग अपना फार्म को ऑन करते हैं जिससे भाई यहाँ पे अपना पोर्टल बार बंद होना स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारा फार्म स्टार्ट हो चुका है चलना। और बात तो यहाँ पे पिगलिन्स स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ देखो भाई पिगलिन्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और देखो मैंने यहाँ पे एक फेंस लगा दी थी क्योंकि भाई क्या हो रहा था कि पिगलिन्स स्पॉन होते थे और यहाँ पे भीड़ की वजह से वो आगे निकल आते थे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फेंस लगा दी थी जिससे वो लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो इतना हो चुका है भाई, ये देखो कितने सारे मॉब्स आ रहे हैं। तो चलो फिलहाल ये तो सही है, मैं तुम लोग को नीचे से दिखाता हूँ हमारा फार्म कितना ज्यादा बढ़िया बन चुका है। तो ये वाले लिफ्ट थी जो कि हमारे ऊपर आने की थी और ये लिफ्ट थी हमारी नीचे जाने की। तो चलते हैं फिलहाल यहाँ से नीचे और नीचे से दिखाता हूँ अपने फार्म को। तो यहाँ पे चल जा भाई और ये देखो
तो फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं और ये देखो भाई हमारा पूरा फार्म जो कि कितना ज़्यादा अच्छा बन रहा है। और हम लोगों ने पूरा भाई फार्म चेंज कर दिया था और ये स्टोन ब्रिक से बना दिया था। तो वो देखो भाई जितने भी मॉब्स हमारे गिर रहे हैं वो यहाँ पर गिर रहे हैं और सीधे इससे जा रहा है सारा चेस्ट में और चेस्ट इसके पीछे और फिर सारा हॉपर से काम चलते हुए सारा सामान भाई इन चेस्ट में, इन चेस्ट से इस वाले क्राफ्टर में और क्राफ्टर से कन्वर्ट होके इस वाले भाई चेस्ट में सारा सामान आ जाता है। तो हमारे पास देखो भाई 4 स्टैक ऑलरेडी हो चुका है आयरन इनगट और हम लोग को कुछ भी नहीं बनाना पड़ता। और ये वाले में देखो कितने सारे रॉटन फ्लेश हो चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा फार्म भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम कर रहा था। और हाँ, बाकी हम लोगों ने अपना ये जो रूम था इसको हम लोगों ने मेंटेनेंस रूम बना लिया। अगर कोई भी फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर से हम अपना पूरा भाई फार्म देख सकते हैं और यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। एक गेट हम लोग को इस साइड है और सेम गेट हमारा एक इस साइड भी है। और बाकी हमारा जो फार्म था भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा था। यहाँ पे मैंने लाइटें लगा दी थी, ऊपर ही भाई एक लैंटर्न लगा दी थी। और ये देखो हमारी लिफ्ट के पीछे लिखा था ये अप आने का है और ये डाउन आने का है। तो ये इसी तरह हमारा भाई पूरा फार्म भाई कंप्लीट हो चुका है। अगर तुम लोग को ये फार्म अच्छा लगा तो भाई 1 लाख तक बनता है इसके लिए। अब हम लोग चलते हैं वापस से ऊपर और दिखाते हैं। तो ऊपर आ चुके हैं और इसी के साथ हमारा जो फार्म था भाई फुल्ली कंप्लीट हो चुका हो। अब अगर तुमको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो भाई जल्दी से कर देना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि तुम ऐसी और वीडियोस मिस ना कर पाओ। और तुम लोग मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि मैं अगली वीडियो भाई कौन से फार्म पे बनाऊं और क्या बनाऊं। तुम लोग ये चीज़ मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और फिर इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।